to our channel Room with Kiran Sachin, and today we are going to talk about एक बहुत ज़्यादा important और hot topic जो इतने सारे लोगों ने हम लोग को पूछा है कि how do we plan our rides। मतलब लॉन्ग राइड। जब भी हम लोग कश्मीर राइड पे थे तब से हम लोग को क्वेश्चन आ रहे कि हाउ डू यू गाइज प्लान दिस। मतलब बहुत सारी चीज़ें, ट्रैवल एक्सपेंसेस, कहाँ पे रुकना है, कौन से होटल में रुकना है, या फिर हॉल्ट्स आप लोग कैसे प्लान करते हो, वो सब बहुत सारा कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों को अभी है। हम लोग ने सिमिलर वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, बट अभी वी थॉट कि वी हैव अगेन अपग्रेडेड आवर बाइक्स, उसके हिसाब से भी और कुछ चेंजेस करने पड़े प्लान में या नहीं, तो वो सब चीज़ें हम लोग ट्राई करेंगे ये वीडियो में कवर करने का। तो स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो लास्ट तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नॉर्मली कैसा हो जाता है ना कि हम लोग ने बहुत सारी राइड्स की हुई है टुगेदर, वी हैव रोड 2 लाख प्लस किलोमीटर्स, वो सब जाने दो। ये वाले जो व्लॉग में, ये वाला जो वीडियो है उसमें हम लोग सिर्फ मिशन कश्मीर विद किरण सचिन, जो भी हम लोग का लेटेस्ट राइड हुआ था 6550 किलोमीटर्स वाला, सिर्फ हम उसके बारे में बात करेंगे, राइट? कि वो राइड हम लोगों ने कैसे प्लान की, कहाँ पे। बेसिकली वो राइड प्लान थी नहीं, हम लोग कहीं और जाने वाले थे, लेकिन कश्मीर हम लोग चले गए, तो उसके बारे में हम लोग बात करें। एक्चुअली वी हैड एन इंटरनेशनल राइड का प्लान, लेट्स नॉट कीप सस्पेंस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो हम लोग का वैसा वाला प्लान था, लेकिन थोड़ी बहुत कमिटमेंट्स और आ गई और हम लोग को दिन बहुत बढ़ गए थे और हम लोग इतना दिन बाहर नहीं रह सकते थे बिकॉज वी बोथ आर एन एंटरप्रेन्योर, तो स्टोर को भी देखना था, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड अराउंड। तो वो राइड नहीं करके हम लोग कश्मीर चले गए थे और सचिन ने कश्मीर का राइड लिटरली 15 दिन में प्लान किया था। प्लानिंग तो मतलब एक दिन लग जाता हम लोग को रूट बनाने में, उसके बाद का जो काम है वो थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके बारे में हम लोग अभी बात करें। सो सबसे पहली चीज़ जो होती है कोई भी राइड जब हम लोग प्लान करते हैं, सबसे पहली चीज़ होती है प्लानिंग करना, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन डिसाइड करना। और सचिन हमारे रूट प्लानर, हमारे गुरु हमारे साथ है, जो आज तक आई थिंक लास्ट 5 सालों में जितनी भी राइड्स हमने करी है, जितना भी एडवेंचर हमने किया है, वो थैंक यू। ही इज एन अमेजिंग रूट प्लानर। यार मैं तो उसको बोलती हूँ ये साइड बिजनेस चालू कर दे, बहुत अच्छा होगा, बिकॉज व्हेनेवर पीपल कम एट रूम स्टोर ये रूट, हाँ वो दैट इज इन माय प्लान। हम लोग का जब वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगा उसमें वो वेयर ऑल यू कैन गो एंड रूट्स, कौन से रूट्स फॉलो करने चाहिए, वो सब आपको दिखाने का हम लोग ट्राई करेंगे। तो बिफोर प्लानिंग एनी रूट यू हैव टू अंडरस्टैंड, और आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आपको एग्जैक्टली जाना कहाँ पे। तो इसमें एग्जांपल हम लोग लेंगे, हम लोग का इनिशियल प्लान वाज टू रीच कश्मीर। हम लोग को एंड जो था हम लोग का कश्मीर ओवरऑल कंप्लीट कश्मीर कंप्लीट करना था हम लोग को, तो दैट वाज आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। देन सेकंड ऑप्शन कि क्या कितने रूट्स है वहाँ पे जाने के लिए, तो फास्टेस्ट रूट वाज मुंबई से उदयपुर, जयपुर से डायरेक्टली हम लोग कश्मीर में एंटर कर सकते थे, लेकिन हम लोग को वाराणसी भी जाना था, इसलिए हम लोगों ने रूट ऐसा स्प्लिट किया कि जाते वक्त एक रूट जाएंगे और आते वक्त एक रूट से आएंगे। तो इसके लिए हम लोग एक एक्सेल शीट भी बनाए। यस, तो ये पूरा सर्किट बन गया कि मुंबई से एमपी, यूपी। तो एक एक्सेल में आप लोग को दिखा रहा हूँ, अभी स्क्रीन पे दिख रही होगी कि डे वाइज हम लोग ने ब्रेक किया। सो गाइस, जैसे ये एक्सेल में आपको दिख रहा होगा कि देर आर लाइक 22 डेज़ का हम लोगों ने प्लान बनाया था। सो वंस यू नो योर डेस्टिनेशन, आपको कहाँ पे जाना और कैसे रूट से जाना है, देन आपको उसको डेज़ में ब्रेक करना है, और उसके लिए आपको रोड कंडीशंस पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो आई चेक सम ब्लॉग्स एंड ऑल दैट, मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलर एक ब्लॉग नहीं देखता हूँ मैं, जस्ट गूगल करके देखता हूँ कि रोड कंडीशन कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। या फिर हमारा जैसे हम लोग यूट्यूब और इंस्टा वर्ल्ड में है, तो कोई ना कोई सब्सक्राइबर, कोई ना कोई फॉलोअर वो रीजन में रहती है, तो वी कीप ऑन आस्किंग पीपल कि ये जगह पे कैसे रोड कंडीशन है या कैसे है। या फिर बहुत सारे जगह पे हमारे फ्रेंड्स भी है, तो एक फ़ोन कॉल से भी रोड कंडीशन के बारे में सब पता चल ही जाता है। सो रोड्स कंडीशन एंड रूट प्लानिंग का तो आपको समझ में आ गया। तो अगर रोड्स अच्छे हैं देन यू कैन स्ट्रेच इट, मतलब आप राइड ज़्यादा कर सकते हो, डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर सकते हो। जैसे मुंबई से भोपाल तक रोड अच्छा है, लेकिन आप एक दिन में करना लिटिल डिफिकल्ट है, बट मुंबई टू इंदौर इज़ रियली नाइस। बट नाउडेज वी हैव स्टार्टेड रिड्यूसिंग द डिस्टेंस, बिकॉज हम लोग को व्लॉग भी करना होता है, हम लोग फूडी है, हम लोग खाने का ब्रेक्स भी बहुत सारे लेते हैं, तो वी स्टिक टू 500 to 600 किलोमीटर्स अ डे। बट अगर कभी हम लोग को ज़्यादा चलाना पड़ा तो हम लोग वो भी कर लेते हैं। तो वैसे आप डेज ब्रेक करो, और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि रोड कैसे होंगे या फिर कैसे करना है, तो आपको जो जो जगह पे जाना है, जैसे हम लोग का ब्रेक था भोपाल था, फिर बाद में हम लोग वाराणसी रुके, तो वाराणसी का लेट से आपका डे 2 या डे 3 में वाराणसी रुकना है, तो आप वाराणसी का जो भी होटल बुक करने वाले हो उनको कॉल करके पूछ लो कि वहाँ पे सब ठीक तो है ना,
या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अपना कंट्री इतना डाइवर्सिफाइड है और उसी के साथ में मतलब प्रोज के साथ कॉन्स भी है कि कुछ ना कुछ इश्यूज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, रिलीजियस मैटर हो या फिर और बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हो सकते हैं। तो हमेशा कॉल करके वो होटल्स वालों को पूछना कि कोई इशू तो नहीं है, वहाँ पे आना सेफ़ तो है। सो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी हम लोग प्लान कर रहे थे कश्मीर राइड, दैट टाइम कश्मीर में काफ़ी पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे थे, तो वी वर बिट स्केप्टिकल। तो इसलिए हम लोग ने 2-4 होटल्स को कॉल किया और उनसे बात किया, और इनफैक्ट और 2-3 फ्रेंड्स भी हैं, उनसे भी पूछा कि वहाँ पे कंडीशन कैसा है, इज़ इट राइडेबल, ओके नहीं है। तो काफ़ी पॉजिटिव था रिस्पॉन्स, इसलिए हम लोग ने वो डायरेक्शन में गए। ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव टू टेक इन कंसिडरेशन ऑफ वेदर कंडीशन ऑल्सो, क्योंकि हम लोग नॉर्थ में जा रहे तो, और हम लोग जो सीज़न में जा रहे थे वो टाइम पे मतलब बर्फ़ रहती है बट स्नोफॉल नहीं होता, तो स्नोफॉल के टाइम पे आप सब रीजन्स में नहीं जा सकते। जैसे हम लोग आरू वाली नहीं कर पाए क्योंकि रास्ते पे ही बर्फ़ थी, गुलमर्ग जा पाए क्योंकि रास्ते में बर्फ़ थी बट उतनी नहीं थी, तो इट वाज मैनेजेबल। तो सचिन ने आप लोग को ये बताया है कि रूट कैसे प्लान करना है और कैसे करना है। हम लोग बहुत बारी क्या करते हैं ना, हम लोग जब भी ऑन द गो रहते हैं, बाइक पे रहते हैं, कोई रूट हम लोग को ठीक से समझ नहीं आता या मिलता नहीं है, तो हम लोग लोकल से बातें करते हैं कि कौन सा रूट हमें लेना चाहिए, या यहाँ पर यही एक रूट है कि और भी कोई रूट है जहाँ से हम वो ले सकते हैं, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग। मतलब तो ये सारा जो चीज़ है ना रूट प्लानिंग का, वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। बहुत बारी ऐसा हो जाता है कि हमने जो रूट प्लानिंग की है, हम लोग लोकल से पूछकर कोई और रूट ले लेते हैं, एंड दैट रूट टर्न्स आउट टू बी फंटास्टिक वन। तो इसके ऊपर मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे सकती हूँ ये चीज़ कि हम लोग जब पटनी टॉप से रिटर्न आ रहे थे, तो पटनी टॉप से रिटर्न आने के बाद हम लोग को जम्मू का जो ट्रैफिक था वो अवॉइड करना था। तो हम लोग ने लोकल से बात किया, ट्रक्स, मोस्टली जो लोग ट्रक्स चलाते हैं उन लोग को रूट के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, तो हम लोग ने वो ट्रक वाले अंकल से बात किया और उन्होंने हम लोग को इतना अच्छा सीनिक रूट बताया, विच हम लोग को इनफैक्ट ऑलमोस्ट हम लोग का कुछ 50-60 किलोमीटर्स बच गया, प्लस जम्मू की ट्रैफिक बच गई, और वो जो पूरी घाट सेक्शन थी वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, ऐसा लग रहा था कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र जब बारिश पड़ती है वैसी वाली रूट हम लोग को मिली थी। इट वॉज ब्यूटीफुल। सो इट टर्न आउट टू बी अ ब्लिस फॉर अस, क्योंकि हम लोग को इतनी सीनिक रूट पे चलाने मिली। तो रूट प्लानिंग इज लाइक अ ऑनगोइंग प्रोसेस, बट आप लोगों से इतना ध्यान रहना चाहिए कि कितने किलोमीटर्स, आपके कैपेबिलिटी के ऊपर आप कितने किलोमीटर्स पर डे चला सकते हो, एक पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कब तक पहुंच सकते हो। वी अवॉइड नाइट राइडिंग, बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, लेकिन कभी कभार वो नहीं होता है तो वी कांट कॉमेंट ऑन दैट। If you have any other questions regarding our hashtag Mission Kashmir with Kiran Sachin latest ride के लिए, या राइड के बारे में कुछ भी पूछना है, so आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, या फिर और कुछ सजेशंस है तो वो भी दे दो। या सो अंटिल देन, कुछ नया चीज़ अगर आप करते हो ना अपने राइड में तो लेट अस नो यार, क्योंकि हम हमेशा वी आर ओपन टू एक्सपेरिमेंट अदर थिंग्स। या सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड अंटिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, कीप So that ग्रूमिंग हम करेंगे, बाद में करेंगे क्वारंटाइन के बाद, थोड़े दिन बचे हैं अभी। या कमेंट बिलो, मेक श्योर। तो बाय एवरीवन।